गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। महाराणा प्रताप, जिन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है, राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे। उनका शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा और वे अपने दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुके। महाराणा प्रताप को उनके भारी हथियारों, सैन्य कौशल और असाधारण रणनीति के लिए भी जाना जाता है। उनका खजाना और युद्ध के समय उपयोग किए जाने वाले भारी हथियार आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा उदयपुर के सिटी पैलेस में उनके शासनकाल से जुड़े कई राज और खजाने छिपे हुए माने जाते हैं। महाराणा प्रताप के खजाने और राज। महाराणा प्रताप का खजाना उनके सैन्य बल और रणनीतियों का समर्थन करता था। वे अपनी सेना को हर संभव संसाधन देने में सक्षम थे ताकि वे मुगल आक्रमणों का सामना कर सके। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों और जंगलों में गुप्त खजानों को छिपा रखा था, जिन्हें बहुत ही सूक्ष्मता से रखा गया था ताकि मुगलों या अन्य दुश्मनों के हाथ न लग सके। ये खजाने सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और युद्ध के उपकरणों से भरे हुए थे। उनका खजाना राजाओं और साम्राज्यों के बीच एक प्रतीक था, जो ये दर्शाता था कि वे अपने क्षेत्र और राज्य की संपत्ति की कितनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। ये खजाना केवल व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था, बल्कि इसे मेवाड़ की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसके अलावा ये खजाना राज्य के आर्थिक विकास और सैन्य अभियानों के लिए बेहद आवश्यक था। महाराणा प्रताप के खजाने के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। उनके खजाने का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने इसे विभिन्न स्थानों पर विभाजित कर रखा था ताकि एक ही स्थान पर मुगलों का कब्जा होने की स्थिति में पूरा खजाना हाथ न लगे। महाराणा प्रताप के भारी हथियार। महाराणा प्रताप के पास अद्वितीय और भारी हथियार थे। उनके हाथी, घोड़े और विशालकाय तलवारें और ढालें उनकी बहादुरी और वीरता के प्रतीक थे। उनके पास 2 तलवारें थीं, जिनका वजन लगभग 25 से 30 किलोग्राम था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप एक ही समय में 2 तलवारों से लड़ने की क्षमता रखते थे। उनके अन्य प्रमुख हथियारों में भाला, गदा, धनुष और तीर शामिल थे, जिन्हें वे युद्ध के समय कुशलता से इस्तेमाल करते थे। उनकी ढालें भी बेहद भारी थीं और यह साबित करती हैं कि महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली योद्धा थे। ढाल का वजन भी लगभग 10 से 15 किलोग्राम होता था, जिसे वे आसानी से उठाकर दुश्मनों के प्रहारों का सामना कर लेते थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भारी हथियार उनके सामरिक कौशल और शारीरिक शक्ति का प्रमाण है। सिटी पैलेस के रहस्य। उदयपुर का सिटी पैलेस, जो महाराणा प्रताप के वंशजों का निवास स्थान था, एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये पैलेस राजपूत वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है और इसमें महाराणा प्रताप से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि पैलेस के अंदर कई गुप्त मार्ग और भूमिगत सुरंगें हैं, जिन्हें आपातकाल के समय राजा और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सिटी पैलेस के विभिन्न हिस्सों में महाराणा प्रताप के जीवन, उनकी वीरता और उनकी सेना के किस्से चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर उनके भारी हथियारों को भी संरक्षित किया गया है, जिन्हें देखना एक अनोखा अनुभव है। इन हथियारों में तलवारें, ढालें और अन्य युद्धक सामग्री शामिल है, जो महाराणा प्रताप के सैन्य कौशल और वीरता का प्रमाण है। सिटी पैलेस का जगदीश मंदिर भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे। इसके अलावा यहाँ के संग्रहालय में महाराणा प्रताप से जुड़े कई ऐतिहासिक दस्तावेज, चित्र और उनके उपयोग में आने वाले वस्त्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। महाराणा प्रताप का जीवन, उनके खजाने, भारी हथियार और सिटी पैलेस के रहस्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक और रोचक है। उनका जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का इतिहास वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। वे 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे और उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह II और महारानी जयवंताबाई के पुत्र थे। उनका जीवन स्वतंत्रता और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष में बीता। इतिहास में उनका नाम इसलिए अमर है क्योंकि वे मुगलों के सामने कभी झुके नहीं और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहे। आइए विस्तार से महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष, युद्धों और उनके राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का बचपन मेवाड़ की दुर्गम पहाड़ियों में बीता। बचपन से ही वे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप का पालन पोषण राजपूती परंपराओं और युद्ध कौशल की शिक्षा के साथ हुआ। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस था, जो उन्हें एक महान योद्धा बनाता है। महाराणा प्रताप की शिक्षा दीक्षा में तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और शत्रु को परास्त करने की रणनीतियां शामिल थी। वे एक दृढ़ और निडर नेता के रूप में उभरे।
उनकी दृढ़ता और स्वतंत्रता के प्रति गहरी निष्ठा ने उन्हें अपने समय के महानतम राजाओं में से एक बना दिया। मेवाड़ का संघर्ष। मेवाड़ का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। मेवाड़ का क्षेत्र हमेशा मुगलों और अन्य बाहरी शक्तियों का केंद्र रहा है, जो इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। महाराणा प्रताप के समय तक मुगल सम्राट अकबर ने अधिकांश भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जो अकबर के अधीन नहीं आया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने हमेशा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने स्वतंत्रता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माना और कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ मिलाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना ही बेहतर समझा। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ। ये युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मानसिंह को भेजा। हल्दी घाटी की तंग पहाड़ियों में ये युद्ध बहुत ही भयंकर और विनाशकारी था। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके पास साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति गहरी निष्ठा थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी प्रसिद्ध हुआ, जिसने महाराणा को युद्ध के दौरान बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मुगलों को भी जीत नहीं मिली। ये युद्ध बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ, लेकिन इसने महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी स्वतंत्रता की भावना को अमर कर दिया। संघर्षपूर्ण जीवन और गुरिल्ला युद्ध। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित किया और दुश्मन पर अचानक हमले करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के हमले मुगलों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुए, क्योंकि मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों में महाराणा प्रताप की सेना को पकड़ना मुश्किल था। महाराणा प्रताप का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने जंगलों में रहकर कई वर्षों तक संघर्ष किया। उनके परिवार को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। भामाशाह का योगदान। महाराणा प्रताप के संघर्ष में भामाशाह नामक एक समर्पित और देशभक्त व्यक्ति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। भामाशाह मेवाड़ के एक समृद्ध व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी, ताकि वे मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रख सकें। भामाशाह के इस योगदान ने महाराणा प्रताप को एक नई ताकत दी और वे फिर से एक शक्तिशाली सेना तैयार करने में सक्षम हुए। महाराणा प्रताप का अंतिम समय। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। 1597 में 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी मेवाड़ के लोग उन्हें याद करते रहे और उनकी वीरता की गाथाएं गाते रहे। उनके बेटे अमर सिंह ने उनके संघर्ष को जारी रखा और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश की। महाराणा प्रताप की विरासत। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। उनकी वीरता, साहस और स्वतंत्रता की भावना आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप का नाम आज भी राजस्थान और पूरे भारत में गर्व से लिया जाता है। उनके जीवन से प्रेरित होकर कई कहानियां, लोकगीत और महाकाव्य लिखे गए हैं। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कभी भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।